देखो सर, लाख बार लोग मुझे कहते हैं सर मैं ये शेयर खरीद लूँ, वो शेयर खरीद लूँ, ये तो भाग गया सर, ये तो इतने हिसाब से नीचे मिल रहा था, अब तो ये बहुत ऊपर मिल रहा है। सर ऊपर जाके ही तो फंसाया जाएगा या नीचे जाके फंसाया जाएगा लोगों को? आपको एक चीज बता दूं सर कि इन्वेस्टिंग जो होती है शेयरों में, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना कहीं एक कहानी के अनुसार होता है। यानी कि अगर हमें किसी शेयर की कहानी समझ में आ जाए ना, और न्यूज़ के अनुसार हमें उसकी साइकोलॉजी समझ में आ जाए, और हमें पता लग जाए कि भाई कुछ न्यूज़ किसी के साथ जुड़ी हुई है, वो कभी भी आ सकती है, तो उस कदम को उठाने के लिए उन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। और अगर आपने उन सारी चीज़ों को देखकर कदम को रोका, कदम को बढ़ाया, तो ध्यान रखना तभी प्रॉफिट होगा, वरना जो तेजी के भाव हो रहे हैं उसके अंदर अपनी ख्याली पुलाव पकाना, इसके अंदर हमें बाद में धोखा हो सकता है सर। देखो सर, लाख बार लोग मुझे कहते हैं सर मैं ये शेयर खरीद लूँ, वो शेयर खरीद लूँ, ये तो भाग गया सर, ये तो इतने हिसाब से नीचे मिल रहा था, अब तो ये बहुत ऊपर मिल रहा है। सर ऊपर जाके ही तो फंसाया जाएगा या नीचे जाके फंसाया जाएगा लोगों को? कोई शेयर 10 रुपए में है तो 20 रुपए में तो वो फंसाएगा, या आपको 10 रुपए में 9 रुपए में फंसा रहा है वो आके, 9 रुपए में तो आपको बचा रहा है। बाकी वो फंसा कब रहा है? जब हम उसकी एंट्री 10 में से नहीं ऊपर 20 में करते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं सर, इस बात को ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग में लगा लेना। ये जो काम मैं आपको बता रहा हूं, ये जो रणनीति आपको बता रहा हूं, इन शेयरों में आपको इस तरीके से नजर रखनी है कि अगर ये स्थिति किसी भी शेयर में हो जाए तो उस शेयर से हमें प्रॉफिट कैसे लेना है, इस बात को आपको समझना है। देखो सर, बहुत आसान है कि किसी शेयरों को हम खरीद सकते हैं, बहुत आसान है कि अगर हम उसमें रुक जाएं तो हमें प्रॉफिट हो सकता है, बहुत आसान है कि उसके अंदर से हमें बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, बहुत आसान है सब कुछ। दिखता है सर कि ये थोड़े पैसे लगा के ज़्यादा हो सकते हैं, हम कैलकुलेशन करते जाते हैं, तो ये बहुत आसान है हर चीज़। लेकिन एक बात समझ लेना कि जो शेयर सबसे अच्छा है, जो शेयर अच्छा है, अच्छा उसका वर्क है, और वो अपने हाई से करीब आधा टूट चुका है, यानी कि कोई शेयर 700 में गया, वो अब आपको 400-300 में मिल रहा है ना, तो वहां पर क्या रणनीति बनेगी? कोई शेयर अगर जल्दी से 70 पे गया है, उसके बाद वो 20-30 रुपए में टहल रहा है, तो वहां पर क्या रणनीति बनेगी? तो मैं आपको आज बताऊंगा कि इसके अंदर हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए, कि इन शेयरों में हमें करना क्या है। देखो सर, कोई भी अच्छा शेयर, या विप्रो मान लो, अगर विप्रो आपका शेयर 700 में पहुंच गया है, वो जब 500 आता है, तो जब 700 में लेने वाला व्यक्ति सोचता है 500 में इसको एवरेज कर लूं, मैं कर लूं इसको एवरेज। फिर जो 500 में इसको लेना चाहते हैं नए बंदे, वो भी सोचते हैं ये 700 में जाएगा, फिर 500 वाले भी उसके अंदर एंट्री कर लेते हैं, शेयर पहुंच जाता है सर 400 रुपए में। और जब शेयर 400 रुपए पहुंच जाता है, वो आधे में अटक गया है। ध्यान रखना, कोई भी किसी चीज का पेड़ कट जाता है ना, तो उसे बढ़ने में ना सालों लग जाते हैं। जब भी कोई अच्छा शेयर आधा हो जाता है ना, तो उसे ऊपर जाने में काफी दिन लग जाएंगे। उदाहरण के लिए ट्राइडेंट देख लो आप, कब से इसी रेंज में घूम रहा है, कितनी अच्छी न्यूज आ रही है, इसी रेंज में घूम रहा है। विप्रो देख लो आप, कितना आईटी का नंबर 1 शेयर है, एक से एक न्यूज आ रही है इसके अंदर, अमेरिका में ये कर दिया जी इसने, यहाँ ये कर दिया, वो ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। उसके बाद भी शेयर कहां पर है? उसके बाद भी शेयर आपको 400 से नीचे मिल रहा है। तो इन शेयरों में करना क्या होता है सर? देखो सर, मैंने आपको कहा था कि कुछ शेयरों को अगर हमें दूर तक ले जाना है तो उसके थोड़े से शेयर होने चाहिए। अब इन शेयरों में हमें करना क्या होता है सर? देखो सर, अगर आपने विप्रो को 386 में खरीद लिया, 85 में खरीद लिया, या फिर आपने 400 में खरीद लिया, तो एक बार ये आपको ऊपर जाकर जरूर दिखाएगा। आप सोचते हैं भाई यहीं से ये डबल हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर खरीदा है ना, तो हमारी मंशा इसको वहीं पर देखने की जहाँ से ये नीचे गिरा है। सर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी नीचे आया है ये। तो ये जल्दी से उस लेवल को नहीं टच करेगा जिस लेवल से निकल कर आया। तो यहां पर रणनीति कौन सी बन जाएगी? यहां पर रणनीति बन जाएगी भाई 385 में खरीदो, 400 में अपना प्रॉफिट बुक करो। 390 में खरीदो, 410 में अपना प्रॉफिट बुक करो। 400 में खरीदो, 415 में अपना प्रॉफिट बुक करो। ये चीजें प्रॉफिट वाली हो जाएंगी। और जो कुछ शेयर हमारे होते हैं उसे तो हमने छोड़ ही रखा है, उसमें चाहे कुछ ही हो जाए, उसमें चाहे फिर ये मल्टीबैगर बन जाए, वो बन जाएगा। लेकिन इसी चीज पर हम फंस जाते हैं कि शेयर आधा है। हमारे मन में मनसा फैल जाती है कि भाई ये वहां से गिरा तो ये सीधा वहीं पहुंच जाएगा।
बिल्कुल भी ऐसी हमें अफवाहों में, ऐसी अपने वहम में नहीं घूमना है कि कोई भी अच्छा शेयर अगर आधा हो जाए ना तो उसकी परिकल्पना अपने दिमाग में उसे और नीचे तक की देखनी चाहिए। मैंने आपको विप्रो को 350 रुपये करीब का बता रखा है, वहाँ पर भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं है कि वहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि जितना शेयर नीचे होता जाता है उतनी बाइंग बढ़ती जाती है और उसके बाद फिर एक से एक न्यूज़ निकल कर आती है कि हाँ, सोचेंगे जिसने 385 में खरीदा होगा ना वो सोचेगा न्यूज़ आ गई भाई अब तो 700 में जाएगा हमारा शेयर। हमें प्रॉफिट लेने नहीं आ रहे हैं सर। जिस दिन हमें प्रॉफिट लेने आ जाएंगे ना तो एक शेयर ही आपको बढ़िया प्रॉफिट दे देगा। कितने बार विप्रो 400 से ऊपर गया है, कैलकुलेशन कर लो 3-4 महीनों में, लेकिन हमने उसे सेल नहीं किया। हमने क्यों नहीं सेल किया है? हमें लगता है 700 पे जाएगा। ट्राइडेंट जब अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, ट्राइडेंट अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, उसने उसका डाटा दिया तो कितने लोगों ने सोचा कि भाई इसने प्रोडक्शन बढ़ाई, ये आपके दिमाग में नहीं आई है, ये सबके लोगों के दिमाग में आई है। तो लोगों ने इसे खरीदना शुरू करा, फिर शेयर वहीं नहीं वहीं मिल रहा है। इतने आसानी से समझ में नहीं आएगी मार्केट। कहीं आप सोचते हो कि बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई तो भाई ये पंख लग जाएंगे। तो विप्रो का अगर शेयर यहाँ पर मिल रहा है तो जल्दी से ये 600-500 को टच नहीं करेगा। सबसे नंबर 1 बात तो आप मेरी ये सुन लो। आज की वीडियो अलग तरीके की, इसको आपको समझना पड़ेगा।